वाहिगुरु संसार रोगी नाम दारू मैल लागै सच देना गुर वाक निर्मल सदा चानन नित साच तीर्थ मज्जना गुर वाक निर्मल सदा चानन नित साच तीर्थ मज्जना। परम सत्कार योग सतगुरु जी के पावन दरबार विच सुशोभित गुरु प्यारी साध संगत जीओ, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु सच्चे पातशाह जी की रहमत नाल उन्हां दी पावन बाणी का कीर्तन सुनन तो बाद बाणी संबंधी विचार करन का अवसर प्राप्त होया है। जपजी दी पहली पौड़ी संबंधी कुछ विचारां असां सांझियां कीतियां हन, कुछ भाव होर समझण की कोशिश करनी है। साहिब फरमान करते हैं कि वह सचियारा होई है कि वह कूड़ा टुटै पाल हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। सतगुरु फरमाते हैं कि मनुख मात्र के सामने ये बड़ा वड्डा सवाल है कि मैं सचियार किवें हो जावां। मेरे अते परमात्मा के दरम्यान विच जिहड़ी कूड़ की कंध है ये किस तरह गिरे, किदां टुट जावे। ते सतगुरु कहते ने रजा का मालक जो वाहिगुरु है उहदी रजा च उहदे हुक्म विच तुरना, हर गल उहदी कीती हुई स्वीकार करनी, कोई किंतु नहीं करना। यह एक साधन है। ये सतगुरु कहते ने यह साधन मैं नहीं दस रहा। ये गल ध्यान में रखनी कि गुरु नानक साहब तो बाद ते गुरु साहब ने आप भी जदों कोई गल कही है तो वह धुरा यह है कि मैनू परमात्मा जो सोझी दे रहा है मैं वो तुहाडे तक पहुंचा रहा हाँ। मैं एक साधन हाँ। जिस तरह मेरी आवाज दूर तक पहुंचती है इस माइक के रस्ते, यदि अपनी आवाज नहीं है। जिन्ना चिर यह गल साडे समझ विच नहीं आएगी ना, असीं गुरु नूं शरीर ही समझते रहांगे। असीं साधन नहीं, जिवें कोई चंद आकाश से चढ़िया तो मां कहती है पुत्र ए चंद चढ़िया, उंगली नाल इशारा करती है तो न्याणा पुत उंगली पड़ के बह जाता है, कहता शायद यही है सब कुछ। ऐसी बात है। सतगुरु कहते हैं नानक लिखिया नाल, कहते हैं हे नानक ये गल नाल लिखी है। परमात्मा ने जदों तो ये सृष्टि बनाई नाल ही यह असूल भी कायम कर दिता है कि इस सृष्टि के चक्कर विचों तुसीं अपनी मंजिल अपने केंद्र तक किवें पहुंच सकते हो। तो सतगुरु कहते हैं लोग इस गल नूं छड्ड के कि परमात्मा का सिमरन करिए, उहदी रज़ा विच राजी रहिए। सिमरन का मतलब भी यह है कि कोई भी काम करते हैं चेते उन्होंने कर लीए कि वही करा रहा, मैं तो कुछ कर नहीं रहा। जे काम करदे सानूं यह ख्याल आवे कि मैं कर रहा हाँ तो बहुत मुश्किल बनेगी, तो सिमरन टुट जाएगा। सिर्फ इतनी जागृत, इतनी अवेयरनेस साडे अंदर आ जाए कि परमात्मा तो बिना असीं कुछ कर ही नहीं सकते, कि फिर कहानी जिहड़ी है वो भगती की, बंदगी की, सिमरन की हो जाती है। कहने ने किसी फकीर को कोई चोर चला गया, कहने लगा मैंने कोई उपदेश। वो कहने लगा तेरे लिए उपदेश सिर्फ इतना है कि तू भावें चोरी कर, भावें डाका मार, भावें सन ला, पर इस गल का ध्यान रखी कि बिल्कुल सुचेत होकर काम करना है, तेन पता होवे मैं की कर रहा। कहने लगा तो गल ही कुछ नहीं है। मैं तो लोगों को जाना, वो कहते हैं पहले चोरी छड्ड, पहले आ छड्ड, ओ छड्ड, फिर तेन उपदेश देंगे। वो कहने लगा ठीक है, तू मेरे को आया, मैं तेन गल दस दी है, तू करके देख।
वो गया। हुण याद रखना, कोई भी मंदा काम जिहड़ा ना वो आदत के नशे विच हुंदा है। जे बंदा जागृत हो जाए नहीं कर सकता, जे बंदा सचेत हो जाए मैं की करन लगा तो फिर नहीं कर सकता। वो आदत के नशे विच हुंदा है। वो जिस वेले हुण उपदेश उन्हें पल्ले बन लिया, तो जिस वेले उपदेश बल्ले बन लिया तो चोरी करन गया, मुश्किल बन गई, नहीं कर सकिया, वापस आ गया। 2-4 बारी ट्राई की, फेल हो गया। आखन लगा साधु आन के, फकीर नूं आन के कहन लगा बड़ा काम खराब किया तुसीं, मैनूं नहीं सी पता भी तुसीं ऐसा गुरु भी जानते हो। कहने लगा मैं तो कर ही नहीं सकिया। जागृत गुरु नानक साहब ने भी भूनी चोर उत्ते मसला वरतिया सीगा। उत्थे भी कहण दा ढंग होर हुंदा है, तरीका होर हुंदा है। उत्थे भी उहदी अवेयरनेस जिहड़ी सी ना, वो जागृत कर दित्ती कि तू गरीब मार नहीं करनी, नमक खा के हराम नहीं करना, कुछ गल्लां उहनूं सुचेत करन लई दे दित्तियां। तां उहदी अंतर गल जिहड़ी सी वो जाग पई, क्योंकि हर मनुख दे अंदरों आवाज तो आउंदी है कि तू ठीक करन लगा कि गलत करन लगा, लेकिन हौली हौली उस आवाज नूं सुणन वाले पासियों बंदा बहरा हो जाता है। हालांकि हर वक्त आवाज आउंदी है पर बंदा बेदार नहीं होता। इसे करके भाई नंद लाल जी ने एक गल कही है, वो कहते हैं जिहड़े परमात्मा की बंदगी करने वाले लोग हैं ना, उन्हां दी जिंदगी बेदार हुंदी है। बेदारी अस्त जिंदगी ये साहिबाने शौक। कहते सौ के काम नहीं करते, आदत के वश विच बंदा सुता हुंदा है, ते जे आदत तो ऊपर उठे तो बेदार हो जाता है। इस करके सतगुरु सच्चे पातशाह सानू जागृत अवस्था विच लियाउंदे ने। कहते ने परमात्मा का सिमरन करना, ये गल चेते रख के कि उस परमात्मा दे वल्लों ये असूल कायम है कि ओदी रजा विच, ओदे हुक्म विच ही सब कुछ हुंदा है। ते जे बंदा बहुत सारे पाठ भी कर लवे, बहुत सारी कथा भी कर लवे, कीर्तन भी कर लवे, दान पुण्य भी कर लवे, तो ये ख्याल कदे आवे ही ना कि ये सब कुछ परमात्मा की कृपा नाल हो रहा, उहदे वल्लों हो रहा, मैं तो कुछ कर नहीं रहा, तो फिर बंदा नुकसान विच रहिंदा है। इसे करके तो गुरु तेग बहादुर साहब ने साफ कह दिता भी तीरथ बरत अरदान कर मन में धरै गुमान। क्योंकि बंदा खुद करता बन रहा है, तो खुद करता बनना ही सारी मुसीबत है। तो सतगुरु सच्चे पातशाह कहते हैं बंदा जिहड़ा ना वो अपने अंदर की गल नूं बदलण वास्ते तैयार नहीं, वो बाहरों धर्म नूं अख्तियार करके ते समझ लैंदा कि मैं धर्मी हो गया। और लोगों नूं भी, मनुख नूं भी यही फिक्र रहिंदा। हुण चोर जिहड़े ने कई बारी तुसीं वेखोगे कि चोर चंगे ड्रैस अप हो के चोरी करते हैं, तो किसी को पहलों पता ही नहीं होता कि ये बंदा भी चोरी करेगा, किसी को कोई पता नहीं होता। तो जो चोर लेबल ला के चोरी करन तो फिर तो मुश्किल हो जाएगा, फिर चौथी गल हो जाएगी। संसार के अंदर मनुख झूठ बोलता है सच्चा बन के, मनुख गलत काम करता है वो लेबल होर ला के, ऐलानिया नहीं करता, तो उन्हें पता होता है कि मैं की कर रहा हाँ। इसी तरह मनुख धार्मिक होना चाहता है लेबल ला के, अंदरों नहीं। जे अंदरों धार्मिक होने की कोशिश करे फिर लेवल की उन्होंने फिक्र नहीं रही, चिंता नहीं रही। इस करके सतगुरु सच्चे पातशाह कहते हैं 4 गल्लां उन्होंने इस पौड़ी च रखियां साडे सामने बाहर दे साधना दियां। पहली है सोचा है, सोच ना हो गई जे सोची लख वार। आम बंदा ये समझदा है कि गुरु साहब शायद सोचण के संबंध विच थिंकिंग ख्यालों का प्रगटा करने के संबंध में, चर्चा करने के संबंध में कोई गल करते हैं नहीं, वह जिक्र गुरु साहब अगे चल के करनगे। ये सोच शब्द जिहड़ा है ये संस्कृत शब्द शौच अते शुच तो बनया है, जिन्हां दा अर्थ है इशनान करना, पवित्रता रखनी, सोच भिट नूं मनना। सतगुरु सच्चे पातशाह कहते हैं कि कई मनुख जिहड़े ने कहते हैं भाई तेरे चौंके च नहीं वड़न देना, तेनों सुच्चा चौंका बनाना है असा। दूसरा बंदा हाथ ला दे कहते ने पानी गंदा हो गया, दूसरा बंदा कपड़े में हाथ लिया दे कहते ने मैला हो गया, तू नीली जात का बंदा सी काम खराब हो गया। इस तरह की सुच भिट विच वरत के अपने आप नूं पवित्र रखने की कोशिश करते हैं।
ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਲੱਖਾਂ ਵਾਰ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਵਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅੰਦਰੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਬਣ ਲਾ ਕੇ ਵਧੀਆ ਮੈਲ ਲਾਉਨੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਨਿੰਦਿਆ, ਈਰਖਾ, ਚੁਗਲੀ ਦੀ ਮੈਲ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਆਪਣੀ ਉਤਰਦੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੋਚੈ ਸੋਚ ਨਾ ਹੋ ਗਈ, ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਨਾਲ, ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੁਖਮਨੀ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੋਚ ਕਰੈ ਦਿਨ ਅਰ ਰਾਤ, ਮਨ ਕੀ ਮੈਲ ਨਾ ਤਨ ਤੇ ਜਾਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਧੋਣ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀ। ਮਨ ਨਹੀਂ ਸੋਚਾ, ਕਿਆ ਸੋਚ ਕਰੀ ਜਾਏ, ਮਨ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਕੀ ਅਰਥ ਰੱਖਦੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੈਣ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਚੌਂਕਾ ਪੁੱਟ ਕੇ ਲਕੀਰਾਂ ਲਕੂਰਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਬਲਦੀ ਲੱਕੜ ਲੈ ਕੇ ਮਰਦਾਨੇ ਦੇ ਗਿੱਟੇ ਭੰਨਣ ਲੱਗਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿੱਧਰ ਹੈ ਤੂੰ? ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਸਵੇਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਚੌਂਕਾ ਭਿੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਗੱਲ ਚਲੀ ਗਈ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੰਡਤ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਪੰਡਤ ਜੀ? ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕਰਤਾ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸੇਵਕ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸਲ ਮੈਲ ਤੇ ਅੰਦਰ ਪਈ ਹੈ, ਅਸਲ ਭਿੱਟ ਤੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੇਰੀ ਬਾਹਰ ਦੀ ਸੋਚ ਕੀ ਕਰੇਗੀ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੋ ਬੁੱਧ ਦੂਮਣੀ ਕੋ ਦਇਆ ਕਸਾਇਣ, ਪਰ ਨਿੰਦਾ ਘਟ ਚੂਹੜੀ, ਮੁੱਠੀ ਕ੍ਰੋਧ ਚੰਡਾਲ, ਕਾਰੀ ਕੱਢੀ ਕਿਆ ਥੀਆ ਜਾਂ ਚਾਰੇ ਬੈਠੀਆਂ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੁਝ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਔਰ ਤੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਪ ਕਰਹਿ ਪੰਚਾਂ ਕੇ ਬਸਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਤੀਰਥ ਨਹਾਏ ਕਹੇ ਸਭ ਉਤਰੇ, ਚੁੱਭੀ ਲਾਉਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਉਤਰ ਗਏ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਰ ਕਮਾਵੇ ਹੋਏ ਨਿਸ਼ੰਕ, ਮੁੜ ਕੇ ਆਣ ਕੇ ਉਹ ਕੁਝ ਫਿਰ ਨਿਸ਼ੰਕ ਹੋ ਕੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲਾਭ ਤੇ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਫਿਰ ਸਹੀ। ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਮਪੁਰ ਬਾਂਧ ਖਰੇ ਤਾਲੰਕ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਨੁੱਖ ਕਿੰਨੀ ਚਿਰ ਨਹਾਉਂਦਾ ਰਹੇ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਰਹੇ, ਉਹ ਮੌਤ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ, ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਪਏਗਾ, ਕਾਲ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇਹ ਗਤੀ ਕਦੇ ਮੁੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਲੱਖਾਂ ਵਾਰੀ ਵੀ ਮੈਂ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਧਾਰਨ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮਨ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਸ ਸਾਧਨ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ, ਸ਼ਬਦ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਮੈਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਧੋਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਸਾਧਨ ਦੀ ਫਿਰ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਤੀਰਥ ਨਾਵਾਂ ਜੇ ਤਿਸ ਭਾਵਾਂ ਉਹਦੇ ਚ ਫਿਰ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਆਏਗੀ। ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਸੋਚੈ ਸੋਚ ਨਾ ਹੋ ਗਈ ਜੇ ਸੋਚੀ ਲੱਖ ਵਾਰ। ਪਾਠ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਚਿਆ ਸੋਚ ਕੋਈ ਪਾਠ ਨਹੀਂ, ਸੋਚੇ ਸੋਚ ਵੀ ਕੋਈ ਪਾਠ ਨਹੀਂ। ਚੱਕੇ ਦੀਆਂ ਗਲਾਵਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਤਾਂ ਅਨਰਥ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਵਿਆਕਰਣਕ ਨੁਕਤੇ ਹਨ ਔਰ ਜ਼ਬਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਝਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਸੋਚਿਆ ਸੋਚ ਨਾ ਹੋ ਗਈ ਜੇ ਸੋਚੀ ਲੱਖ ਵਾਰ। ਲਖਵਾਰ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਦੇ 4 ਹਿੱਸੇ ਹੋਣਗੇ। ਸੋਚਿਆ ਪਹਿਲਾ ਵਿਸਰਾਮ ਇੱਥੇ ਹੋਏਗਾ, ਸੋਚ ਨਾ ਹੋ ਗਈ ਜੇ ਸੋਚੀ ਲੱਖ ਵਾਰ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਸਮੱਸਿਆ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸਾਂ। ਸਨ 84 ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੁਝ ਗੁਟਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਛਾਪੇ ਜਾਣ ਜਿਹਦੇ ਚ ਪਾਲ ਸਿਸਟਮ ਵਰਤਿਆ ਜਾਏ। ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਛਪਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਠਹਿਰਨਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਪੇਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਵਕਫਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡੀ ਜਾਏ। ਤਾਂ ਉਹ ਗੁਟਕੇ ਅਸੀਂ ਛਾਪੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲ
समझ वाले बंदे ने समझने की कोशिश करनी उन्हें सहूलत हो गई। निकली गल गलों गुटके छपे मैं 84 में गुटका तैयार किया। कोशिश की गई है कि पूरे गुरु ग्रंथ साहब की जी रचना है उन कोटियां इस ढंग नाल छापया जाए, लेकिन बड़ा लंबा प्रोजेक्ट है। तो मेरा ख्याल है कि आने वाले समय अंदर कदे वक्त मिलेगा तो यह भी काम जोड़ा सिरे चढ़ जाएगा, क्योंकि लोगों को पाठ करने में बहुत मुश्किल है और गलत पाठ आमतौर पर होता है। सतगुरु कहते हैं सोच है सोच ना हो गई जे सोची लाख बार, फिर दूसरा साधन चुप है चुप न हो गई। हम बारों तो बंदा चुप कर गया, कई बंदे मौन व्रत धारण कर लेते हैं, तो मैं तो बोलना नहीं चाहिए जिंदगी है। पर मैं एक बड़ा बड़ा अजीब इश्तेहार पढ़िया अभी की हो रहा है मौन व्रत अखंड पाठ। फिर पाठ का मतलब भी है बोल के करना, पाठ का मतलब भी है कि कुछ पढ़ना है उच्चारण करना है। तो वो कहते मौन व्रत अखंड पाठ असी असल च पता गल की सनातनी गुंजान थी ना, असी अपने धर्म में उठा रहे हैं, वो वर्गा बनाने की कोशिश करते हैं। हालांकि उठो गुरु साहब ने सानू कढ़िया सीगा, पर असी उड़ के उस पासे जा रहे हैं। तो ये समझते हैं कि वो एक बड़ा बड़ा काम करते हैं भी बड़ा ही है, ऐसी गल नहीं है। सतगुरु कहते हैं कि चुप है चुप ना हो गई, बाहर की चुप नाल अंदर की चुप नहीं मनुख नहीं होती। और असी सारे बैठे हैं चुप करके, मैं अकेला बोल रहा मेरे अंदर भी संस्कार चल रहे हैं, मैं सोच रहा की कहना की नहीं कहना, तो अंदर भी चल रहे हैं की आ गया की नहीं कह रहा, बोल रहे हैं अंदरों से, अंदरों तो कोई चुप नहीं है। मेरी याद है मैं एक बार मध्य प्रदेश में जबलपुर गया तो उसे महेश योगी का एक आश्रम पैदा है, तो गुरु अमरदास पातशाह का 300 साल पूर्व मना रहे थे। उसे पहुंचे फिर मैंने पता लगा भी इतने उन्होंने आश्रम है, मैं तो चलो देखते हैं। फिर अंदर फिरते चले गए, उसे चले गए तो उसे पंजाबी साधु सी उन्होंने आश्रम में, तो वो कहने सेवक कहने भी इन्हें 12 साल लिए मौन व्रत धारण किया होया। मैं स्थिति वर्णन कर रहा कि 12 साल ही इन्होंने बोलना नहीं। मैं कभी इस गलबात करनी चाहते हैं, धार्मिक बंदे ने कुछ धार्मिक विचार करांगे। कहने लगे मेरे एक साधन हैगा, इन्होंने स्लेट रखी है कोल, उस तुसी अपना सवाल करो, सुनते लैनगे ना, माफ करना अंदरों मुंह बंद कर लिया। और कन जड़े ने कुदरत ने बड़ा कृष्णा किया है कि कन तुम खोलने नहीं पैंदे, आटोमेटिक खुले हुए ने। तो खैर कहते भी सुन लैनगे तो तुहाडे सवाल का जवाब स्लेट से देंगे। हुण मुश्किल है वाकई स्लेट से कितना कुछ लिख सकते हैं, कितना कुछ जवाब देंगे। तो हूँ बोलना चाहता, मैं उसकी दशा देखी, दशा देख के मैं बहुत परेशान होया। तो बोलना तो चाहता, गल तफसील करना चाहता, सानू दसना चाहता, लेकिन वो प्रण कर बैठा कुछ फस गया। 2-4 अक्षर लिखता हूँ की सारा कुछ तो लिखा नहीं जा सकता। मैं क्या संत जी किहड़े स्यापे च पै गए तुसीं? हस पिया, कहने लगा मजबूरी है। और कह बैठा हूँ जो मैं तोड़दा तो मेरे तो सारे पूजा प्रतिष्ठा सारी मिट्टी च मिल जाएगी। लोग आखणगे भी इन्हें तो प्रण किया सी, तोड़ दिता। बंदा कसूता फसता है कई बारी, तो धर्म इस तरह कसूते फस के नहीं निभाया जाता। धर्म तो अंतर आत्मा की चीज है। याद रखना, लोग दिखावे लिए कि लोग मैनू धर्मी कहन उहदे लई कोई धर्म करता है तो वह अपने लिए बिल्कुल नहीं, वो लोग दिखावा है। उहदे नाल तां उहनूं असीं धर्म पखंड कहने और धर्म नहीं। धर्म तो अंदर का धर्म का अर्थ पता की है, अंदर का आत्मा का सुभाव, आपे का सुभाव। और माफ करना, आत्मा किसी का लिहाज नहीं करती, सानू भी दस दी बंदे तू गलत पखंड कर रहे हैं। ये ठीक है, तुसीं सुनते नहीं, आवाज नहीं सुनते, परवाह नहीं करते उसकी, और साढ़े मुंह में पेड़ मारती तू की करन लगा। तो सतगुरु कहते हैं कि बाहर तो चुप करने नाल, गुरु गोबिंद सिंह साहब ने एक और गल भी लिखी है। वो कहते हैं कि जे चुप करने नाल गल बन जाए, मौन व्रत धारण कीते ही मुक्ति का कोई साधन लभ जाए, तो वो कहते हैं तरवर सदीप मौन साधे ही मर्द है। वक्त मिलया तो अकाल उस्तत में जिहड़े इस तरह के कबिरत ने ना, जिहड़े परछे ला के रख देंगे पखंड दे, वो तुहाडे नाल साझे करांगा। सतगुरु कहते तरवर सदीप मौन साधे ही मर्द है। कहते रुख कदे बोलते हैं, पत्थर कदे बोलते हैं, वो तो साढ़े नालों बहुत ज्यादा जमदे भी मौन व्रत, अंत तक मौन व्रत चलता है। सतगुरु कहते नहीं, वाहिगुरु अकाल पुरख ने जो साढ़े को मौन ही कराना होंदा, जुबान कादे लई देंदा, पत्थर बना के सुट दिता किते भी, चलो ठीक है पै रहो। तो सतगुरु कहते ने चुप है, चुप ना हो गई जे लाए रहा लिव तार।
कहते चुप धारण करने नाल भी अंदरों मन चुप नहीं होता, भावें मैं एक रस समाधि ला के कितना चिर बैठा रहा, अंदर दी चुप नहीं बनती, अंदर खामोश नहीं होता। इस वास्ते सतगुरु कहते हैं कि पहला साधन ते बाहरों सोच पिट का चक्कर चला देना, दूसरा साडे विच भी चल पिया, साडे विच भी सिखा में गल नहीं सी, हालांकि संगत और पंगत की मर्यादा इस गल को प्रगट करती है कि सिखा में सोच पिट की कोई कहानी नहीं है, लेकिन साडे विच भी चल के असीं बेकी हुंदे जी। वो कहते दूजे का भांडा नहीं वरतना, दूजा लंगर असीं वखरा अपना लंगर बनावांगे। शायद गुरु ग्रंथ साहब नहीं पढ़िया उन्होंने लोगों ने, गुरु ग्रंथ साहब नहीं पढ़िया उन्होंने लोगों ने, क्योंकि सतगुरु सच्चे पातशाह की बाणी तो इन्हां चीज़ों को खंडन करती है। कहते तो कोई मतलब ही नहीं, जे मनुखता नाल तुहाडी नफरत है तो माफ करना, जिस बाप के बच्चों को असीं नफरत करते हैं उस बाप नाल दोस्ती नहीं पाई जा सकती। ये बहुत कठिन है, मुश्किल गल है। सोइया है उद्यम कर लागे बहु भांति, बिच रहे अनक शास्त्र बहु खटुआ, भस्म लगाए तीर्थ बहु भ्रमते, सूक्ष्म देह बंधे बहु झटुआ। उथे आउंदा है पूजा चक्र करत सोम पाका, सोम पाक का मतलब सव्यंग पाक, मैं अपनी रसोई आप बनाना, खंडन किया है। और भी कई प्रमाण मिल गए, जे मैं प्रमाण ही देने लगा तो बहुत प्रमाण ने, लेकिन मैं सिर्फ मूल गल तुहाडे नाल साझी करनी, जिन्हें प्रमाण लभने ने गुरु ग्रंथ साहब नूं ध्यान नाल पढ़ो, आपे लभ जाणगे। तो सतगुरु कहते ने चुप है चुप ना हो गई, जे लाए रहा लिवतार, ते अगली पंक्ति है भुखिया भुख ना उतरी, जे बन्ना पुरियां पार। हुण कई मनुख सोचते हैं कि संसार के पदार्थ जिहड़े ने ना, इन्हों मैं एक बार चंगी तरह वरत लवां ते फिर मेरा मन रज जाएगा। इत्थे भुख हड़ताल करने का कोई मतलब नहीं है कि कोई समझे कि गुरु साहब कहते हैं भुखे रहने की गल, भुखे रहने की गल नहीं है। कहते हैं कि जे मैं बन्ना पुरियां भार, कई ढेर पुरियां के पदार्थ जिहड़े ने कई भार इकट्ठे कर लवां, बहुत सारे वजन जोड़ लवां, भी आ भी मकान मेरा, आकार मेरी है, कपड़े मेरे। और कई बार बंदा जिहड़ा ना इतना कुछ जमा कर लेंदा, कुछ समान के पदार्थों के ढेर थले आप दबया जाता है। कई बार वो सारे कपड़े वरत नहीं सकता, सारे भोजन खा नहीं सकता, सारे पदार्थ वरत नहीं सकता, इस तरह उलझ जाता है। तो सतगुरु कहते हैं कि यह बंदा की है, कहते हैं यह बंदा भुख के अधीन है। इत्थे भुखिया का मतलब है भुख के अधीन रहन नाल, भुख के बस विच रहन नाल भी आ भी चीज हर वेले खाऊं खाऊं, हर वेले आ भी मेरा, आ भी मेरा, इस चक्कर में पिया रहना, तृष्णा के अधीन रहना। कई लोग सोचते हैं कि संसार के पदार्थ सारे वरत लवांगे, फिर चंगी तरह साडा मन तृप्त हो जाएगा, तो फिर असी इस रस्ते उत्ते तुरांगे। चूंकि समा समाप्त है, इस संबंध में कुछ होर बेनतियां मैं फिर कल के टाइम में करने की कोशिश करांगा, क्योंकि मैं छेती छेती गल नूं मुका के दौड़न की कोशिश नहीं करनी, यतन करना कि कोई गल साडी समझ में आ सके। तो अज की गल जिहड़ी है, अज का विचार है, वो इन्हें अखरां नाल ही मैं समाप्त करदा हां। ते सतगुरु रहमत करन कि असी उन्हां दी बाणी नूं पूरी ईमानदारी नाल, पूरे ध्यान नाल समझ के ते उस नूं जिंदगी विच वरतन की कोशिश कर सकीए। होइयां पुल्लां वास्ते खिमा बख्शणी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। गोबिंद मिलन की एह तेरी भरिया, अवर काज तेरा कितै न काम, मिल साध संगत पज केवल नाम। अवर काज तेरा कितै न काम, मिल साध संगत पज केवल नाम। परम सत्कार योग सतगुरु जी के पावन दरबार विच शोभत गुरु प्यारी साध संगत जीओ, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु जी ने सुभाग अवसर बख्श के बाणी के कीर्तन द्वारा साडी सुरत नूं शब्द विच जोड़िया है। इस जुड़ी हुई अवस्था विच ही बाणी के भाव तक पहुंचने का यतन करिए। जपजी दी पहली पौड़ी विच सतगुरु फरमान कर रहे हैं, सोचै
सोच न हो गई जे सोची लख वार, चुप है चुप न हो गई जे लाए रहा लिवतार। भुखिया भुख न उतरी जे बन्ना पुरिया भार। सहस सियाणपा लख होहे तां इक न चलै नाल। किव सचियारा होई है किव कूड़ै टुटै पाल। हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाड़। पौड़ी दी तीसरी पंक्ति के संबंध विच विचार आरंभ सी। सतगुरु फरमांदे हन, भुखिया भुख ना उतरी जे बन्ना पुरिया पार। कहते भुख के अधीन रहन नाल, इसका मतलब भुखे रहन नाल नहीं, क्योंकि पंक्ति जिहड़ी है उहदा अद्धा हिस्सा दसदा है जे बन्ना पुरिया भार। तो बन्नण का मतलब होंदा है इकट्ठा करना, भार का मतलब है वजन, बोझ, ढेर। ये कई किस्म के मेजरमेंट कोशकारां ने दिते हैं, कोई किसी तरह गिणदा, कोई किसी तरह गिणदा। मतलब सिर्फ इतना है कि बहुत सारे पदार्थ जिहड़े ने वो इकट्ठे कर ले जान। कहते ने पुरियां तो मतलब है वख-वख धरतियां, वख-वख सृष्टियां या वख-वख इलाकियां का समान इकट्ठा कर लीए। जिवें बंदा टूर पर तुरदा कहंदा कोई सिंगापुरों खरीद लवां, कोई थाईलैंड तो इकट्ठा कर लवां, कोई अमरीका कनेडा तो। भाव सिर्फ इतना ही है कि वख-वख दिशावां तो, वख-वख साधना तो भावें कितना कुछ मनुख इकट्ठा कर लवे, मनुख की जिहड़ी भुख है, तृष्णा है, वो बिल्कुल बुझदी नहीं, खत्म नहीं होती। बड़ी अजीब गल है। चूल्हा बालते रहे हैं, हुण भी बालते हैं लोग, ते कितना बालन उस चूल्हे के अंदर सड़ जाता है। रोज कितनियां लकड़ां उहदे च बल जांदियां। उस चूल्हे ने कदे नहीं आख्या भी मेरी बस हो गई, होर ना बालियो। बाहर मनुख भी इसे तरह ही है, कितना कुछ इकट्ठा हो जाता है लेकिन ना नहीं करता, कहता नहीं होर ना आवे। ये वखरी गल है कि चुकड़ ना देन अगले या चुकया ना जावे। एक वार्ता है पुरातन जन्म साखी की, मेरे ध्यान में आई। मरदाने ने सोचा एक बारी कि बड़ी भेटा चढ़ती है, लोग बड़े पदार्थ भेंट करते हैं, ते सतगुरु बड़ी अजीब गल करते हैं कि पदार्थ आउंदे ने ते लोड़वंदां नूं आवाज मार लैंदे ने ते उन्हां नूं चुका दिंदे ने, असीं फिर खाली ते खाली। मन च आया ना ख्याल, कहने लगा जे किते इदां ना करन ते चंगा ही है ना, वावा समान इकट्ठा हो जाएगा। सतगुरु समझ गए ये बंदा किथे खलोता है। खैर जिक्र है कि अगले पड़ाव उत्ते जिस वेले लोकां ने धार्मिक व्यक्ति जान के सेवा की, उपदेश सुने ते पदार्थ फिर इकट्ठे हो गए। सतगुरु सच्चे पातशाह ने ऐरकी उन्होंने वंडिया नहीं, तकसीम नहीं किया। अंदरों मरदाना खुश है कि चंगा होया। हुण जिस वेले चलण लगे पंडा बन गईयां दो। सतगुरु कहते मरदानिया चुक, बड़ा खुश। हुण समझ वाली गल सीगी, जिस वेले चुक लईयां पंडा ते भार बन गया। अगे बड़ा आराम नाल गुरु नानक साहब के पिछे पिछे नाल नाल तुरया जांदा सीगा। हुण भार पै गया ते तुरया किथे जावे? भार चुक के ते बंदा हौली तुरेगा ना, ते जे भार ज्यादा हो गए तो फिर तो कदम होर हौले पै जाणगे। मरदाना पिछे रहना शुरू हो गया। सतगुरु कहते मरदाने कदम मिला के क्यों नहीं तुरदा, नाल नहीं चलता, पैंडा खोटा हो रहा है। आखने लगा महाराज भार है। सतगुरु सच्चे पातशाह कहने लगे भाई ये भार दी तो तू मंग की सी ते तेनू मिल गया, हुण चल। आखन लगा जी ये कितना चलिया जा सकता है। सतगुरु सच्चे पातशाह कहने लगे फिर कोई गल समझ विच आई है। जे शरीर कुछ भार चुक के कदम पैर पैना खोटा कर गया, नहीं पैर सफर तय हो रहा, ते जिस मन विच सारे संसार के पदार्थों का बोझ पिया होएगा, ओदी उडारी किवें उच्ची हो सकती है?
ਉਹਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਖੋਟੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ। ਸਭ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਦਾ। और मर्दाने की भुख मरी, ये तो नहीं भी मरी नहीं, सब कुछ जानता है। मर्दाना कई बार साधा बनाया गया गुरु साहब की अंतरीव गल को समझाने लई, पर असा उन्होंने बिल्कुल मस्करा बना के रख दिता। यदा फिर किते जिक्र करांगा क्योंकि गल होर पासे चले जाएगी। सतगुरु सच्चे पातशाह कहते हैं कि कितना भी तुसी संसार के पदार्थों का बोझ इकट्ठा कर लो, मन रजना नहीं, ये अतृप्त ही रहेगा। बाणी विच इहदे संबंध विच बड़े प्रमाण ने। तृष्णा बिरले ही की बुझी है, कोट जोरे लाख करोरे, मन ना हो रे परै परै ही को लुझी है। कहते कि मन वर्जिया ना जावे ते पदार्थों की दौड़ में होर परे होर परे होर परे दूर तक जाने की कोशिश करता है। इस वास्ते जे निरे पदार्थों का इकट्ठ है ते मनुख सोचता कि ये मैं अपने मन को रजा लवांगा, तो सतगुरु कहते हैं कि मनुख भुखा ही रहेगा, कदे रज नहीं सकता। बाणी विच फरमान है, सतगुरु कहते हैं तृप्त भई सच भोजन खाया, तृप्त भई सच भोजन खाया, मन तन रसना नाम ते आया। सच भोजन दुनिया के पदार्थ जितने ने सच्चा भोजन तो है नहीं, परमात्मा का नाम सच्चा भोजन है। जो मनुख की सुरत वाहिगुरु अकाल पुरख के गुणों में ओदी याद में जुड़ेगी तो फिर ये अंदर संतुष्टता आएगी। नहीं तो सतगुरु कहते ने दिल था कहों कौन स्यों मन की, लोभ ग्रस्यो दस हूं दिस तावत, आशा लाग्यो धन की। बड़े फरमान ने। तो गुरु नानक साहब कहते हैं कि कुछ लोग ये समझ रहे हैं कि शायद दुनिया के पदार्थों को भोग के ते फिर ये मन जाएगा रज, तो बस गल मुक जाएगी, फिर परमात्मा नाल जुड़ जावांगे। क्योंकि इधरों काम खत्म हो जाएगा। जो बंदा कहता भी आह काम कर लवां फिर मैं तेरा काम करना, इसी तरह बंदा सोचता है मन दियां आशा कठियां करके पूरियां कर लवां तो फिर इस पासे ध्यान देवांगा। और अपना अजे तक भी बंदा पता की कहता है, कहना 50-60 साल तक मौज मेला कर लीए, खा पी भोग लीए, फिर बुढ़े बारे भगती करांगे वेले होके, तो कोई वेला होया नहीं अजे तक। अजे तक तो किसी को वेल मिली नहीं। पहली गल तो कि मनुख को की गारंटी है कि वह 50 साल तो बाद जिएगा या नहीं जिएगा? कोई लिखता है वो को? कहना है 4 दिन पी लवा खा लवा रज जावा फिर देखांगा, तो वह फिर कदे आउंदी नहीं। इस करके जिन्होंने लोगों ने ऐसे मत भी बने, माफ करना मैनू, ऐसे धर्म बन गए जेड़े कहते सी कि पीओ इन्नी पीओ कि पींदे पींदे डिग पाओ, फिर उठो फिर पीओ। इस तरह थोड़ी पीण की एक दिन आस मुक जाएगी, खाश मुक जाएगी, तो फिर रब की गल होगी। इस तरह के भी मत चले हैं और इस तरह के मतां ने भी प्रवानगी दी। कहने लगे कोई फर्क नहीं पैंदा, ऐश करो मौज करो। लेकिन गल उत्थे है कि इस तरह की गल करने के बावजूद भी मनुख की अंदर की तृष्णा बुझती नहीं। जो बुझ जाए तो भी तो चंगी गल है, पर बुझती नहीं, मुसीबत है। इस करके गुरु साहब कहते हैं कि जिन्होंने लोगों ने यह साधन अपनाने की भी कोशिश की है ना, भुख उन्हों की भी नहीं मरी, तृष्णा उन्होंने अंदर भी उस तरह रही है। इस वास्ते गुरुदेव कहते हैं भुखिया भुख ना उतरी जे बन्ना पुरिया भार, कहते ने सहस सियाणपा लख होए तो एक न चले नाल। सहस तो 1000 का भाव है, सैकड़े का भाव नहीं। वैसे सहस के अर्थ 100 भी करते हैं लोग, क्योंकि अगे लख की गल आ गई है। सतगुरु कहते हैं हजारां तो लखां सियाणपा चतुराइयां मनुख करे, भाव है कि बड़ी अपनी बुद्धि की वरतों करे, बड़िया चतुराइयां सियाणपा की वरतों करे, बड़िया दलीलां ते तर्क नाल अपनी गल नूं सिद्ध करने की कोशिश करे, आखे मैं तो बहुत सियाणा और सियाणप नाल ही वाहिगुरु अकाल पुरख नूं पा लवांगा, सियाणप नाल ही उसनूं लभ लवांगा। मैं ऐसा खोजी हाँ, ऐसा साइंटिस्ट हाँ, ऐसा विज्ञानी हाँ कि मेरे तो लुकिया रह नहीं सकता, मैं लभ लवांगा। सतगुरु कहते हैं जितनियां मर्जी है सियाणपां चतुराइयां कट्ठियां कर लवे, जिन्नी मर्जी अकल दे घोड़े दौड़ावे, सहस सियाणपां लख होए तां एक न चले नाल। एक भी सियाणप जड़ी है वो मनुख दे नाल नहीं निभदी, पूरी नहीं उतरदी, क्योंकि बंदे के सामने जिहड़ी जिंदगी है ना ये नित नवी है।
ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਬਣਾਈਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਹਾਲਾਤ, ਸਮਾਂ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਭਵਿੱਖ ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਥਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਨ ਬਿਨ ਉਹ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਜੋਤਸ਼ੀਆਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਪੂਰਾ ਵਿਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਖੇਡ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਚਤੁਰਾਈ ਨਾਲ, ਸਿਆਣਪ ਸੂਝ ਨਾਲ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਅੰਤ ਪਾ ਲਵਾਂਗਾ ਤੇ ਜਾਣ ਲਵਾਂਗਾ ਕਿ ਕਦੋਂ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਖਬਰ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਬੜੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸਿਆਣਪ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਆਣਪ ਉੱਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜਪਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹਦੀ 2-3 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਥਾਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ 4 ਸਾਧਨ ਨੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ਸਾਧਨ, ਮੌਨ ਵਰਤ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ, ਭੁੱਖ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨੂੰ ਰਜਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਚਤੁਰਾਈ ਤੇ ਅਕਲ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦਾ ਸਾਧਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਾਧਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਮਾਰਗ ਵਿੱਚ ਫੇਲ ਨੇ, ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਦਿਨ ਅਵਰ ਕਿਰਿਆ ਬਿਰਥੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਉਸ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਿਆ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਨੇ ਉਹ ਵਿਅਰਥ ਨੇ। ਹਰ ਦਿਨ ਅਵਰ ਕਿਰਿਆ ਬਿਰਥੇ, ਜਪ, ਤਪ, ਸੰਜਮ, ਕਰਮ ਕਮਾਣੇ, ਇਹ ਉਰੇ ਮੂਸੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਰੇ ਹੀ ਖੋਏ ਜਾਣਗੇ। ਕਿੰਨੇ ਜਪ ਕਰ ਲੋ, ਕਿੰਨੇ ਤਪ ਕਰ ਲੋ, ਕਿੰਨੇ ਕਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਬਸ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਰਤ ਨੇਮ ਸੰਜਮ ਮੈਂ ਰਹਤਾ, ਤਿਲਕਾ ਆੜ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਅੱਧੀ ਕੌਡੀ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ, ਰੱਖੀ ਚੱਲੋ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਕਹੋ ਵੀ ਰੱਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਵਰਤ ਨੇਮ ਸੰਜਮ ਮੈਂ ਰਹਤਾ, ਤਿਲਕਾ ਆੜ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਆਗੇ ਚੱਲਣ ਔਰ ਹੈ ਭਾਈ, ਉਹਾਂ ਕਾਮ ਨਾ ਆਇਆ। ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੀਰਥ ਨਾਏ ਅਰ ਧਰਨੀ ਭ੍ਰਮਤਾ, ਆਗੇ ਮਹਿਲ ਨਾ ਪਾਵੇ, ਉਹਾਂ ਕਾਮ ਨਾ ਆਵੇ, ਇਹ ਬਿਦ ਉਹ ਲੋਗਨ ਹੀ ਪਤੀਆਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਚਨ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀਆਂ ਚਤੁਰਾਈਆਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਧਾਰਮਿਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲੈਣਾ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ, ਬੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਅਸਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਸਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਉਸ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਨਿਆਣਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਟਾਲਸਟਾਏ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰਾਈਟਰ ਹੋਇਆ, ਲੇਖਕ, ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅਚਰਜ ਕਹਾਣੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੌਕਰ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਦੇਵ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਧਰਮਰਾਜ ਨੇ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਦੀ ਜਾਨ ਕੱਢਣ ਲਈ ਭੇਜਿਆ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨੇ ਕਹਾਣੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਇਆ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦੀ ਰੂਹ ਕਬਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ 2 ਲੜਕੀਆਂ ਕੋਲ ਖੜੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਬੜੀ ਮਾਸੂਮ ਛੋਟੀ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਚਮੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮਰੀ ਪਈ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬੜੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋਏਗੀ, ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਗਿਆ। ਇਹ ਠੀਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਕੌਣ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗਾ। ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵਾਪਸ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਖਬਰਦਾਰ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਧੱਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਵਾਪਸ ਭਜਾ ਦਿੱਤਾ ਉਸਨੂੰ ਕਿ ਜਾ ਹੁਣ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ। ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਰਤੂਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੂਝ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸਮਝਿਆ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹਦੇ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਇਸ ਤੁੱਛ ਬੁੱਧੀ ਉੱਤੇ
हसेगा नहीं, पछताएगा नहीं, झूरेगा नहीं, उन्ना चिर गल नहीं बननी। वो आ गया धरती ते कहंदे ते अगों कोई मोची जुत्तियां बनाउण वाला अपने बच्चों के कपड़े लैन जा रहा सी, मौसम सर्दी का सी। उन्हें वेख्या कि एक नंग धड़ंग बंदा खड़ा है, धरती के बस्तर है नहीं ये कोल। उहदे मन च दया आई, वो कह लगा भी बच्चों की तो फिर वेखी जाएगी, ये नंगे बंदे की मदद करनी चाहिए है। उन्होंने कपड़े लैते, वो कह लगा मेरे को रहने को भी थां कोई नहीं, कहता चल मेरे घर। वो जिस वे घर उन्होंने लैके वापस परत्या तो वो घर वाली गुस्से हुई, आखन लगी भी बच्चों नंगे रख के नंगे ही ढक्या, इनू घर ले आया, घर का खर्चा तो अगे नहीं तुरता। वो फिर हसया, उन्होंने पहली बार हासा आया इस गल पे, क्योंकि वो देवपुरुष सी ते उन्होंने समझ सी कि इन्हां दे घर विच आउण नाल इत्थे बरकत आएगी, पर उन्होंने तो कोई समझ नहीं ना पी की गल है। खैर चुप रहा, खामोश रहा। फिर इसी तरह गल चलती रही। राजे ने उन्होंने को जुत्ती बनवाने का आर्डर दिता तो उन्हें राजे के स्लीपर बना दिते, क्योंकि मरन वेले स्लीपर कहते पाए जाते सी। नौकर लड़ पे, आखन लगे की करदा है तू, जुत्ती चाहिए है। वो चुप रहा, स्लीपर बन गए, नहीं चलो राजा मर गया, स्लीपर पाने पै गए। खैर बड़ी लंबी चौड़ी कहानी बयान की है उसने। वो 2-3 बारी फिर वो अपनी करनी उत्ते पछताया तो उन्हें समझ पई कि मैं जो कुछ कहना, जो कुछ मैं सोचता वो नहीं होता, परमात्मा वालों जो निश्चित है वह होता है। मेरा काम है उस वालों निश्चित कर्म नूं करना, ते कदे भी ये नहीं सोचना कि मेरा सोचिया हो रहा है। मैनू जिहड़ा फुरना, मैनू जिहड़ा ख्याल आउंदा है वो वाहिगुरू अकाल पुरख वालों आउंदा है, ते मैं उस दे ख्याल नूं अपनी अकल अपनी बुद्धि नाल कट के होर कुछ करने की कोशिश करांगा, या समझांगा मैं परमात्मा के हुक्म नूं बदल सकदा, तां ये मेरी गलती होएगी, ये मेरी भुल होएगी। ये सारे मनुखां उत्ते गल वापरदी है। ये कहानियां असल में बंदियां नूं समझाउण लई ने। मैं कई बार सोचदा कि जितना धार्मिक ज्ञान है, जितने धार्मिक ग्रंथ ने, ये पशुआं पंछियां ते होर लोकां नूं समझाउण लई नहीं, ये मनुख नूं ही समझाउण वास्ते सब कुछ कहा गया है। और बावजूद इतना कुछ होने दे बंदा जिहड़ा है उत्थे दा उत्थे खड़ा है, वो नहीं समझदा। पुरातन तो पुरातन ग्रंथ लै लो तो ये गल उन्हां ग्रंथां विच जरूर मिलेगी कि मनुख जिहड़े ने ये बड़े अज्ञानी ने। पुराने तो पुराना ग्रंथ लै लो धार्मिक तुसी, ते ये गल तुहानूं मिलेगी लिखी हुई कि मनुख बड़े अज्ञानी ने, मनुखां नूं बिल्कुल समझ नहीं। ते अज भी जदों कि असीं विद्या का युग कहने आ, ज्ञान का युग कहने आ, ते इस युग विच भी भावें किन्ने वड्डे साइंटिस्ट हो गए, कितना कोई धरती का असां खोज लिया लभ लिया, लेकिन इन्ना कुछ होने के बावजूद भी असीं अपनी होनी के संबंध विच अज्ञानी हाँ। कल नूं की होना है, की वापरना है, आने वाली घड़ी विच की वापरना है, इहदे संबंध विच सानूं किसी किस्म का कोई ज्ञान नहीं, कोई निश्चित गल असीं कह नहीं सकते। ते जे कल की गल दा 2-4 मिनटां बाद होने वाली गल दा ही सानूं पता नहीं, ते फिर असीं ये दावा करिए कि इस अकल नाल, इस सियाणप नाल, इस चतुराई नाल उस वाहिगुरू अकाल पुरख तक पहुंच सकांगे, उहदे राज नूं असीं समझ लवांगे, तो यह तो बिल्कुल छोटी जी गल है, हो ही नहीं सकता। सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह साहब कहते ने नारद से चतुरानन से रुमनारिख से सब हूं मिल गायो, भेद कतेब न भेद लख्यो, सब हार परे हर हाथ न आयो। कहते ने सारिया ने ला जोर लिया, पूरी कहानी किसी की समझ में नहीं आई। सियाणप काहू काम ना आत, जो अनुरूपे हो ठाकुर मेरा हो रही सा बात। गल तो यह होनी है जिहड़ी उस वाहिगुरू अकाल पुरख ने निश्चित की है। इस करके सतगुरु कहते हैं कि साडा फर्ज की बनता है, मनुख का फर्ज की बनता है। कहते हैं मनुख का फर्ज यह है कि जो कुछ वाहिगुरू अकाल पुरख वालों इस जीवन के नाल लिख दिता गया, जिवें जिवें ये वापरदा है उसनूं वो मिठा करके मन्ने, उसनूं वो सत करके मन्ने, कदे भी ओदी जबान उत्ते ओदे कीते उत्ते किंतु ना आवे। असीं पढ़दे थे हाँ बड़े जोर नाल सतगुरु गुरु अर्जन साहब दा ओ बचन भी तेरा किया मीठा लगा, पर इहदे विच असीं कदे ध्यान नहीं दिता। तेरा किया तो मतलब दुख सुख हर हालत विच, जिस तरह भी तू करदा है उसनूं चंगा करके समझना, कदे उहदे उत्ते किंतु नहीं करना। जे असीं किंतु करते हाँ
ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ कि असी उस वाहिगुरु अकाल पुरख ते इतराज करते हाँ कि वो इस तरह क्यों कर रहा है। ते जिहड़ा बंदा इस इतराज करता है वो भगत नहीं हो सकता, वो बंदगी वाला बंदा नहीं हो सकता, वो सिमरन ते भगती वाला नहीं अखवा सकता, क्योंकि वो ते परमात्मा नालों अपने आप को सियाणा समझ के उहदे ते किंतु करता है। इसे करके गुरु अर्जन साहब ने एक थां ते होर भी लिखिया, वो कहंदे ने परमात्मा है साडा मित्र, ते मित्र भी वो है जो श्रेष्ठ है, साधारण मित्र नहीं है, श्रेष्ठ है, उस तो ऊपर कोई है नहीं। तो वह मित्र जिहड़ा वो जो कुछ करता है उसनूं असां सत करके मनना है, उहदे ते असीं किंतु नहीं कर सकते, नीन मेख नहीं कर सकते भी आह गल हे वाहिगुरू अकाल पुरख तुसां क्यों कीती है। भी कल ते मैं हरमंदर विच बैठा सा, सुख मान रहा सा, अज मैनूं तुसीं तत्ती तवी दे क्यों भाउने हो। बंदा देखो परमात्मा नाल सिर्फ इसलिए जुड़न की कोशिश करता है, धर्म नाल सिर्फ इसलिए जुड़न की कोशिश करता है कि मैनू सुख ही सुख मिलना, दुख का कंडा भी ना मैनू चुभे, क्योंकि अगली पौड़ी में हुक्म रजाई की ज्यादा व्याख्या होनी है। उस संबंध में असीं हौली हौली अगाह तुरना है। सतगुरु कहते ने नीत करे सोई हम माना, वो मित्र वाहिगुरु अकाल पुरख जो कुछ करता है वो ही असां मन लिया, उहदे तो किंतु नहीं। नीत करे सोई हम माना, नीत के करतब कुशल समाना। कहते उस मित्र वालों कीते हुए करतब चाहे वो चंगे ने चाहे माड़े ने, चाहे किस तरह के भी है ने, चाहे उन्हां नाल सुख मिलता है चाहे उन्हां नाल दुख मिलता है, वो साडे वास्ते कुशल समाना, साडे वास्ते उन्हां चों प्रसन्नता उन्हां चों कुशल आनंद रहण दी गल है। सानूं उहदे विच सुख प्रतीत हुंदा है, जिस हालत विच भी वो रखदा है असीं उस हालत विच राजी रहने हां, क्योंकि उस वाहिगुरू अकाल पुरख दे कीते नूं कोई बदल नहीं सकदा ते साडी उहदी मित्रता है, साझ है, इस करके असीं उहदे ते किंतु कर ही नहीं सकदे। सानूं पता है कि साडे किंतु नाल की बनना है, साडे इतराज करन नाल की बनना है। इस करके सतगुरु सच्चे पातशाह कहते हैं कि मनुख दे इन्हां बाहरे साधना नाल कुछ नहीं बन लगा, जितने मर्जी है करी जाओ, जिन्ना चिर मन जिहड़ा है अंतर आत्मा जो है वो वाहिगुरू अकाल पुरख की रजा विच राजी रहने के थां उत्ते नहीं आउंदी, जिन्ना चिर उसके हुक्म विच ओहदी रजा विच राजी रहने की गल नहीं बनती उन्ना चिर बाहर के साधन जिहड़े ने किसी काम नहीं। और सच्चाई ये है कि ये बाहर के साधन मनुख दे बनाए इस करके सी कि असी ओहदी रजा विच राजी रहण लई राजी हो सकीए। ये घालना ये तप के साधन असल विच मनुख नूं इस वास्ते ही अपनाने पे कि किसी तरह उस वध तो वध जो कठिन गल है हुक्म मनना उहदे ते राजी हो सकीए। पर बंदा इस तो गाह तुर ही नहीं सकिया, उस साधन उत्ते बाणी ते इस करके पढ़नी सी कि बाणी चो समझ पै जाए कि उसकी रजा च राजी रहना, लेकिन असी सिर्फ पढ़न तक रह गए, कोई वध तो ज्यादा पढ़ दो बस गल खत्म। साधन तो इस करके बाणी इस वास्ते सी कि इनू पढ़ के समझ आवे ते रजा विच राजी रहन लई असी अपने आप नू तैयार कर लईए। लेकिन पहली गल कर लई कि पढ़ी जाओ ते अगली गल ते पहुंचे ही नहीं। इसे तरह जो असी वाहिगुरू दा परमात्मा दा नाम जपदे हां तां ओहदी महान शक्ति दा जिहड़ा एहसास है वो साडे अंदर होना चाहिए है कि उस तो ऊपर होर कोई है नहीं, ते ओहदी रजा विच असी चलना है। जे ये एहसास नहीं है ते आखिया होया नाम कोई सार्थक क्यों होएगा। इस करके सतगुरु कहते हैं कि बाहर के साधना तो मनुख ने अंदरली मंजिल तक पहुंचने की कोशिश करनी है, यत्न करना है। तो सतगुरु फैसला करते हैं कि हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। फिर अगली पौड़ी के अंदर रजा विच तुरन की गल, हुक्म की गल सतगुरु पातशाह ने होर तफसील नाल बयान की है। अज दी विचार इन्हें अखरां नाल संकोचदा होया खिमन दा याचक हां। कल नूं दसम पातशाह की बाणी के संबंध में विचार करनी है ते परसों तो फिर असीं जपजी जी दूसरी पौड़ी है उहदे संबंध में चर्चा करन दा यतन करांगे। होईयां भुल्लां तो खिमा मंगदा होया फतेह अर्ज करदा हां। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।